नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस बात से आप सभी वाकिफ़ हैं कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें यह बताया जा रहा है था कि अपर छात्रों में एक नई वाइन शॉप खोली जाएगी। आर्डर निकला है कि जम्मू कश्मीर में नई जो है 52 नई शराब की दुकानें खोली जाएंगी जिसमें अपर छात्रों का भी नाम है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जामिया मस्जिद छात्रों के इमाम साहब जुड़े हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये बात सामने आ रही है इस पे इन लोगों का क्या कुछ रद्द-ए-अमल है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए। ज़रा हमें ये बताएं कि जो कुछ दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है और पिछले फ्राइडे को भी हर जामिया मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट भी हुआ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ इस बारे में कि आप यहाँ तक आए। असल बात यही है कि कुछ दिन पहले जो खबर वायरल हुई कि अपर छात्रों में एक शराब की दुकान खोली जाएगी, तो इस सिलसिले में जब लोगों का रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ तो हर किसी की ज़बान से यही बात सामने आई कि हम तो छात्रों की तामीर व तरक्की चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर अच्छी से अच्छी तालीम हो, यहाँ स्कूलों के अंदर जो कमी है उसको पूरा किया जाए, यहाँ पर जो तिब्बी निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए, यहाँ की जो सड़कें हैं उनको अच्छा बनाया जाए और यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके रोज़गार के बारे में कोई लाहे अमल तय किया जाए। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इन सारी चीज़ों को बालाए ताक रख कर, इन सारी चीज़ों को एक तरफ छोड़ के सरकार ने यह फ़ैसला लिया कि इसके बदले में यहाँ पर एक शराब की दुकान खोली जाए जिससे यहाँ का नौजवान तबाह और बर्बाद हो जाए। और आप ये जानते हैं कि जब एक आदमी नशे की हालत में होता है तो वो फिर सारी चीज़ों को भूल जाता है, उसे ये पता नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। इमाम साहब, शराब से जो है क्राइम भी बढ़ता है। आप ये भी जानते हैं कि शराब से कितना क्राइम बढ़ता है। जब एक आदमी शराब पी के अपने घर में जाता है, उसके घर का सारा माहौल तबाह हो जाता है। वहाँ की उसके घर की बेटियाँ महफूज नहीं, उस घर की क्या कहते हैं ख़वातीन महफूज नहीं जिस घर में इस किस्म का कोई आदमी हो। आप ये भी जानते हैं कि जब नौजवान में ये नासूर फैल जाता है, जब आने वाली नस्ल में ये नासूर फैलेगा तो इसके नताइज जो है वो बड़े सख्त होंगे और इसी से सारे क्राइम फैलते हैं। जब एक बच्चे बेरोज़गार लड़के के पास जब उसको नशे की लत लग जाएगी, उसके बाद जब उसके पास रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं होगा, वो चोरियां करेगा, वो डाके। कॉल पर ये बात हुई थी कि हर मस्जिद के बाहर जो है जुमे के दिन प्रोटेस्ट होना चाहिए इस बारे में, और लोगों का भी ये मानना था, लोग भी इस हक़ में थे कि हमारी आवाज़ उठे और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये आवाज़ जाए, हायर अथॉरिटी तक ये आवाज़ जाए, डीसी साहब तक जाए, एसएसपी साहब तक जाए, गवर्नर साहब तक ये आवाज़ पहुँचे कि हम यहाँ इस किस्म की किसी भी चीज़ को खोलने के लिए आपने या अभी तक इंतज़ामिया से कोई बात की इस विषय पे? हाँ, हमारी इस सिलसिले में एसएचओ साहब से भी बात हुई थी और मज़ीद हम इसमें ये कर रहे हैं कि एक मेमोरेंडम हमने तैयार किया है। अब यहाँ हम आज वो एसडीएम साहब को पेश करने वाले थे, लेकिन कुछ हालात की बिना पर हम वो एसडीएम साहब के पास नहीं जा सके, लेकिन वो मेमोरेंडम जो है तैयार है। उसमें पंच, सरपंच और यहाँ के सीनियर सिटीज़न, हिंदू, मुस्लिम, हर मज़हब के मानने वाले जो हजरात हैं उनका इस सिलसिले में साथ है और वो ये चाहते हैं कि इस किस्म की कोई दुकान यहाँ नहीं होनी चाहिए और ना हम इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करेंगे। अगर उसके बावजूद भी सरकार ने यहाँ पे दुकान खोली तो उसके ऊपर लोगों का क्या रद्द-ए-अमल रहेगा इसके ऊपर? अगर सरकार इस सिलसिले में फिर भी अपनी हठधर्मी पे अड़ी रहती है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर सरकार को हर गांव और हर महल्ले में जो है कर्फ्यू ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जो हालात बनेंगे, उसके बाद जो आवाम सड़कों पे आएगी, उसके बाद जो इसका रद्द-ए-अमल होगा वो इंतज़ामिया के सामने होगा। वो उनको पहले ही समझ लेना चाहिए कि इस किस्म के हालात बनने से पहले ही वो ये आवाज़ ऊपर तक पहुँचाएँ, गवर्नर इंतज़ामिया तक पहुँचाएँ कि इस किस्म के हालात यहाँ नहीं बनने चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ का अमन ख़राब हो, हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ इंतज़ामिया को इस किस्म के हालात का जो है सामना करना पड़े, लेकिन इंतज़ामिया को भी सोचना चाहिए कि ऐसी चीज़ों का हल सलूशन पहले ही निकाल लेना चाहिए ताकि बाद में किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। इमाम साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे इमाम साहब से भी इसका भी साफ यही कहना है कि अगर सरकार ने हट करके इस शराब के ठेके को खोल भी दिया तो उसके बाद जो भी कुछ होगा उसका ज़िम्मेवार इंतज़ामिया होगी। हर गाँव,
हर महल्ले में जो है कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। और देखने वाली बात ये होगी कि चाहिए था कि सरकार को भी तिब्बी अमल की ओर थोड़ा ध्यान दे, स्कूलों को देखे, तालीम को देख लिए, हमारे सड़कों के लिए काम करे, बिजली के लिए काम करे, बाकी चीज़ों के लिए काम करे, जिससे सब डिवीज़न छात्रों में, दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग आज भी बड़ी मुश्किलातों से गुजर रहे हैं। लेकिन आप जुड़े रहें छात्रों मुगल मैदान की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बोल्ड वॉइस के साथ। दीजिए इजाज़त, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं ठाकुर रंगील, द बोल्ड वॉइस न्यूज़, छात्रों किश्तवाड़। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की